ये बताओ, अगर सिग्निफिकेंस समझेंगे केएच का, अगर केएच का वैल्यू लार्ज होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ केएच. हेलो, बोलो ना यहाँ पर देख के. ये जो एक्सप्रेशन में केएच दिया, इस केएच की वैल्यू अगर लार्ज होगी, इफ केएच इज लार्ज, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है या सॉल्युबिलिटी कम? कम. ज्यादा. सॉरी, कम. कम है. क्यों कम है? कैन यू एक्सप्लेन? For a given pressure, solubility, that is mole fraction of gas in solution, is partial pressure of the gas upon kH. तो अगर partial pressure fix रखूं मैं, kH की वैल्यू ज्यादा कर दूं, तो number of moles in solution क्या होगा? कम हो गया ना? हाँ. बस kH की वैल्यू ज्यादा तो solubility कम. तो significance जानने की कोशिश करें हम लोग kH की. So more is value of kH, more is value of kH, lesser is solubility of gas. More is value of kH, lesser is solubility of gas. Right? ठीक है. दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको क्या लगता है, kH की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी? What will be effect of temperature on kH? से ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है. What will be effect of temperature on kH? हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है kH, इसका टेम्परेचर पे क्या असर होगा? kH बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. मतलब टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज होता है ना जब टेम्परेचर कम हो जाता है. जब टेम्परेचर बढ़ता है, when temperature increases, right, तभी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी सॉल्युबिलिटी कम होती है गैस की या ज्यादा? कम होती है. एक्सेप्ट फॉर फ्यू, मतलब बहुत ही जो एक्सेप्शंस है लिमिटेड, उनको छोड़ के बाकी सारे केसेस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है मतलब केएच क्या हो, बढ़ गया कम हो गया? ऊपर ही लिखा हुआ है, क्यों सोच रहे थे? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. तो वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ केएच increases with increase in temperature. Now, क्वेश्चन ये है, will it depend on the gas? KH का वैल्यू गैस पे डिपेंड करेगा क्या? हाँ. नेचुरली करेगा. क्यों? फॉर सेम partial pressure, extent to which the different gases are dissolved is different. ये थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल में हमने देखा ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. सपोज कर लो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब मिक्सचर बनाया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, दोनों के इक्वल मोल्स लिए, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर सेम होंगे. तो क्या दोनों सेम अमाउंट में डिसॉल्व होंगे वाटर में? नहीं, राइट. जिसका KH ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसका KH कम रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी. तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस ऑल्सो. KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. सो KH का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. More soluble is gas, lesser is value of KH for it, right? आ रही बात समझ में? हाँ. Okay. That's it. Next is limitations of Henry's law.
इसके लिमिटेशंस क्या हैं? पहला, gas should behave like ideal gas. The gas should behave like ideal gas, right? मतलब वही once again molecular force of attraction between gaseous molecules should be negligible. Molecules of gases should not interact within themselves. वो सिर्फ liquid particles से ही interact करने चाहिए. तो भाई ideal gas की तरह कब behave करेगा वो gas? Under what temperature and pressure conditions does gas behaves like an ideal gas? बोलो. low temperature, high pressure. Low temperature, high pressure. धो डाला बेटा. बस अब इसका उल्टा कर लो. अच्छा हाई उल्टा. टेम्परेचर लो प्रेशर. फिर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो मॉलिक्यूल्स कितने पास में आ जाएंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना. हमको चाहिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा एंड प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट? सो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल. हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल at low pressure and high temperature. That is high temperature. That is gas should behave like an ideal gas. ठीक है, लॉजिकल लग रहा है आपको ये? अगर ये आपस में भी पार्टिकल इंटरेक्ट करने लगेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी. द ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन. समझा? हाँ. दूसरा क्या, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अगर केमिकली कंबाइन कर लें सॉल्वेंट के साथ, तो फिर से ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो गैस शुड नॉट combine with solvent chemically, and neither it should dissociation नहीं होना चाहिए. आई बात समझ में? सो डिसॉल्व होने के बाद गैस डिसोसिएट नहीं होना चाहिए. ऐसा किस में होता है? HCl गैस ही ले लो आप. HCl गैस अगर आप लोगे डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? HCl गैस अगर वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो व्हाट वी गेन? HCl एक्वस. एंड यही HCl एक्वस जो होता है दैट गेट्स डिसोसिएटेड इन द फॉर्म H+Cl-. तो ये डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं तो सॉल्युबिलिटी, नहीं तो प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन नहीं रहेगी. तो डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए. तो इस गैस के लिए फिर एप्लीकेबल नहीं होगा. अमोनिया के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल. व्हाई? इट फॉर्म्स कंपाउंड विद वाटर. गैसियस वाटर NH4OH बनाएगा, फिर क्या होगा? डिसोसिएट भी हो जाएगा. NH4OH will dissociate in NH4 plus OH-. याद है ये सब? तो ये एक स्टेज में फिर डिसोसिएट हो जाएगा. तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होना चाहिए एंड डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए गैस, राइट? हेलो. हाँ. तो ये होगा कहानी, ठीक है ना? अब इसके कुछ एप्लीकेशन है. थ्योरी एग्जाम में पूछ सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस में. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. तो हैव यू एवर सीन द केस वेयर वी हैव यूज्ड द pressure to increase or decrease the solubility of gas? soda bottle, Okay. cold drinks में भी. Carbonated beverages, any cold drink or soda bottle, that is also carbonated beverage.
एनी कार्बोनेटेड बेवरेज, इसमें क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कार्बोनेटेड बेवरेज में? दे से कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कराते हैं। हाँ, कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। वो जो बॉटल है उसको पैक करते हैं हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे पैक करने से होता क्या है कि वो जैसे बॉटल है, जो सोडा बॉटल, उसमें प्रेशर बढ़ा देते हैं, लिक्विड, एंड यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देते हैं, अब उसको पैक कर देते हैं। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा गैस इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। यही अगर आप प्रेशर कम कर दोगे, जैसे इसको ओपन करोगे आप, तो प्रेशर कम हो गया गैस का ऊपर, पहले उसको ज्यादा प्रेशर में 10 एटमॉस्फेरिक पे डाला हुआ है, जैसे आपने इसको ओपन किया, कैप उसका हटाया, तो किस में हो गया वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो गया, तो सॉल्युबिलिटी उसकी गैस की कम हो गई, तो अचानक से बेवरेज के अंदर से बहुत सारी गैस बाहर निकलती है, राइट? हेलो? हाँ ये हो गया। देन जो डाइवर्स होते हैं, राइट, डाइवर्स जब नीचे डीप सी डाइविंग करते हैं तो नीचे प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि आप अपने लंग्स को एक्सपैंड करके मतलब सिलेंडर से गैस इनहेल नहीं कर सकते, राइट? हेलो? हाँ सी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इतना तो हमारे लंग्स की प्रैक्टिस है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट मैं गैस अंदर इनहेल कर पा रहा हूँ, बट जैसे आप पानी के नीचे जाओगे द प्रेशर इज वेरी हाई। प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो जाता है? प्रेशर ज्यादा हो जाने से व्हाट विल हैपन? मैं एक्सपैंड नहीं कर सॉल्युबिलिटी पाऊंगा ना, इंक्रीज मैं हो इनहेल जाएगा। नहीं कर पाऊंगा, सिलेंडर से गैस इनहेल नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए सिलेंडर का क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। सिलेंडर में जो गैस है पहले से वो ज्यादा हाई प्रेशर पे होनी चाहिए ताकि लंग्स पे इतना लोड ना आए। हाँ मजा ही नहीं आया। फिर लंग्स पे लोड नहीं आया उसके लिए आप क्या करोगे? सिलेंडर में पहले से ही हाई प्रेशर पे गैस फिल करोगे, ठीक है? अब यहाँ चक्कर क्या हो जाता है, अब वो प्योर ऑक्सीजन तो है नहीं, एयर है, राइट? तो एयर में ढेर सारी नाइट्रोजन भी है, तो अब उतने प्रेशर पे नाइट्रोजन की भी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ना। हाँ। हेलो? तो ब्लड में नाइट्रोजन ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ब्लड में नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, विच इटसेल्फ इज हार्मफुल, राइट? अच्छा, अब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम है तो जैसे डाइवर ऊपर आएगा तो फटाक से वो बबल आउट हो जाएगा ब्लड से, तो उसकी वजह से कुछ एक डिसीज होती है, बेंड बोलते हैं उसको, राइट? तो एक तरह की डिसीज होती है, तो इसको कैसे अवॉइड करें? मैं नहीं चाहता कि नाइट्रोजन उसमें ज्यादा डिसॉल्व हो, किसमें? ब्लड में। तो क्या कर सकता हूं मैं? सोच कर दिमाग लगा के देखो। सिलेंडर, सिलेंडर में एयर तो आपको भरनी है बिकॉज उससे, ये सिलेंडर है आपका, राइट? इससे अटैचमेंट आता है लंग्स में जाता है, मतलब हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसमें एयर है, ब्रीदिंग के लिए मुझे यूज करनी है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन के साथ ढेर सारी आ गई नाइट्रोजन। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सम में देखा था, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.78 टाइम्स 760 mm ऑफ मर्करी होता है, राइट? तो इस हिसाब से नाइट्रोजन आएगी ज्यादा, ऊपर से आपने प्रेशर बढ़ा रखा है, तो ये गैसेस ज्यादा इसमें डिसॉल्व हो जाएंगी। तो एक तो वही नाइट्रोजन का ज्यादा डिसॉल्व होना ही डेंजरस है, बाद में सॉल्युबिलिटी कम है, तो जैसे वो डाइवर ऊपर आएगा, सिलेंडर हटाएगा, तो पटपट करके बहुत सारी गैस बाहर आएगी, राइट? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये डिसीज को के लिए, मतलब इससे एक डिसीज बेंड बोलते हैं उसको, होती है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? देखता हूँ कौन दिमाग लगाता है। मैं नहीं चाहता नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो, किसमें? ब्लड में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेके काम करते थे, सुबह ढूंढ रहा था, मिला, फिर उसको पीछे गुस्सा मुझे क्यों?
नहीं सोच पाया कोई? दिमाग लगा के नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम कर दो ना। अब ये कैसे होगा? ऑक्सीजन बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, बट ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बढ़ा नहीं सकते। हमने क्या किया, हीलियम इसमें ऐड कर दी। तो इसमें हीलियम ऐड कर देते, तो हीलियम ऐड करने से प्रेशर उसका बढ़ जाता है। कम मास हीलियम डालने से भी उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है। आई होप आपको ये पता है। और उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है ऑक्सीजन की, हीलियम की। पता है ना? नहीं समझा? हाँ। तो ये क्वेश्चन जरूर अच्छा सा है कि बच्चे पूछते हैं सर ऑक्सीजन ही क्यों नहीं डाल देते? ऑक्सीजन की ज्यादा क्वांटिटी लगेगी पहले तो, ठीक है। हीलियम क्या होगा, कम मास से भी ज्यादा प्रेशर डालता है, वाई मोलर मास उसका कम है। तो अगर 100 ग्राम ऑक्सीजन डालोगे और 100 ग्राम हीलियम डालोगे तो 25 मोल बनेंगे हीलियम के और खाली 3.125 हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गई कहानी आपकी डाइवर्स की, ठीक। नेक्स्ट इज, कॉल आज तने ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट क्या, एल्टीट्यूड पे अगर आप जाओगे ना, पहाड़ वहाड़ पे, हाँ, तो वहां पे हाँ, एल्टीट्यूड्स पे अगर आप जाओगे तो क्या होगा, वहां पे गैस का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम होता है। हेलो। हाँ। हाँ, तो वहां पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। तो आपके बॉडी फंक्शंस बराबर वर्क नहीं करते, राइट। तो बुक्स में तो लिखा भी होता है पहाड़ी आदमी थोड़ा सा मंद होता है। आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं, पर जैसे उसकी वजह से एक डिसीज भी होती है पहाड़ में रहने वाले लोगों की, नॉक्सिया बोलते हैं उसको, राइट। सो वो हाई एल्टीट्यूड पे जाने से प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, तो बॉडी उतना अच्छे से फंक्शन नहीं करता, राइट। दोस्तों इवन यू माइट हैव ऑब्जर्व कि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर मतलब नेचुरली कम होता है। क्यों कम होता है? हाइट ऑफ मतलब रो जीएच का वैल्यू कम हो जाएगा। ये अर्थ है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे इतना हाइट है प्रेशर, और अगर पहाड़ वहाड़ पे चले गए आप यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ा सा हाइट रह जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की कम हो जाएगी एज पर हेनरीज लॉ, राइट। हाँ। सॉल्युबिलिटी कम हो गए तो उसकी वजह से थोड़ी डिसीजेस होती हैं, कुछ डिसीजेस होती हैं, राइट। फाइनली जब भी आप इनहेल करते हो, लंग्स के फंक्शन में भी इसका रोल होता है, या ऑक्सीजन के सर्कुलेशन का बॉडी के अंदर, इसमें भी उसका रोल रहता है। कैसे? जैसे बॉडी जब लंग से इनहेल करते हो तब जो एयर है अंदर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। हेलो। हाँ। तो जब आप इनहेल करते हो तो अंदर गैस का प्रेशर, एयर का प्रेशर बढ़ गया, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर इट मेक्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन, राइट। हाँ। बट ये यही ब्लड जब टिश्यू में जाता है तो वहां पे उसका प्रेशर कम हो जाता है, तो रिलीजिंग ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड फर्दर, राइट। आ रही बात हमें? तो ये है कुछ एप्लीकेशंस। आई बिलीव हेनरीज लॉ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन वेपर प्रेशर, एक लेक्चर जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो आज यही स्टॉप करता हूँ, पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन वेपर प्रेशर का टॉपिक।